क्या पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच जाएगी? गौर कीजिएगा हम क्या कहने वाले हैं। यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते 80 के पार हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 55 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अब चिंता की बात क्या है हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत की वजह से देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत $74 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है, जो 27 नवंबर 2014 के बाद सबसे ऊंची बताई जा रही है। तो एबीपी न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर, 55 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर। यही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि मुंबई में 82 रुपए, दिल्ली में करीब 74 रुपए पे पहुंच गया है पेट्रोल। और कच्चे तेल की कीमत 55 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान तोड़ते हुए निकलते जा रहे हैं। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली में 74 रुपए, डीजल 65, मुंबई में 81.93 यानी कि 82 रुपए और डीजल 70 के आसपास। कोलकाता में 77 तक पहुंच रहा है। 68 डीजल चेन्नई में 77 तक पहुंच गया है और 69 डीजल के दाम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है मोदी सरकार पर। कच्चे तेल की कीमत $74 है, जो अब भी 4 साल पहले के 105 के डॉलर के भाव से कम है। तो मई 2014 की तुलना में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों? एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी जानता है कि ऐसा बीजेपी सरकार की ग्राहकों पर टैक्स लगाने की नीति की वजह से है। 4 साल से सरकार तेल से हो रहे भारी मुनाफे पर आश्रित है। इसके बिना सरकार छटपटाने लगेगी। चिदंबरम कहते हैं बीजेपी शेखी बगारती है कि 22 राज्यों में उसका शासन है, फिर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने से इनकार क्यों कर रही है? तो पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल के दाम जो कि 100 रुपए के पास पहुंच सकते हैं, मुंबई में 82 रुपए तक पहुंच गया है, दिल्ली में 74 रुपए, और हम आपको बता दें कि 55 महीने में यह दाम सबसे ऊपर है। चिदंबरम यह भी कह रहे हैं कि अगर 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल लाने से कौन आपको रोक रहा है? तो चिदंबरम का मोदी सरकार पर बड़ा निशाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको लगातार बता रहे हैं। अब ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बदलाव होते रहे। 71 रुपए था 2014 में, 2015 में सबसे कम हो गए थे 59, मगर अब देखिए 74 रुपए 8 पैसे। और हम ये दिल्ली के दाम आपको बता रहे हैं। अब देखिए डीजल में उसी तरह से 2015 में 48 तक पहुंच गया, 45 फिर पहुंचा, और अब ये सबसे ऊंचे दाम 65 पर पहुंच गया है। तो मोदी राज में पेट्रोल और डीजल के दाम खाए जाते हैं। अब क्रूड ऑयल देखिए, 6,318 2014 में, और अब क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो 4,521 रुपए प्रति बैरल, जो अब भी कम है। हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अखिलेश प्रताप सिंह, पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर, जबकि जो कच्चे तेल के दाम बढ़ जरूर गए हैं मगर अभी भी 2014 की तुलना में कम है। ऐसे में अगर पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं तो आम इंसान इसका बोझ क्यों सहन कर रहा है? सरकार की नीति में क्या कमी दिखाई देती है कांग्रेस को? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम भी जुड़ गए हैं। अखिलेश से मैं बात करूंगा ही। जफर, मुझे बताइए,
अब जबकि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, मगर अभी भी 2014 की तुलना में कम है। और वो जो है आम इंसान को उसका फायदा कभी नहीं हुआ है 2015 के बाद से। ऐसा क्यों जफर? अभिसार जी, आपके नजरों में अगर आम इंसान सिर्फ जो शहर में रहते हैं वही आम इंसान है और जो गांव में रहते हैं वो आम इंसान नहीं, तो मुझे माफ कीजिए, मैं मेरे सवाल से मत बचिए जफर, मेरे सवाल से मत बचिए सर। मैं सवाल का जवाब दीजिए। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर मेरा सवाल था। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा मेरे जवाब के लिए, इसलिए कि पर्सपेक्टिव में जवाब देना चाहता हूं और आपकी भी क्लैरिटी होगी और दर्शकों की भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा हमने, जो भी पैसा पेट्रोल के दाम से बढ़ने और घटने से जो बचा है, वो पहली बात कि इसको लिंक कर दिया गया। इसको हर दिन फ्लक्चुएट जैसा करता मार्केट से लिंक प्राइसेस है, इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, जो आपको उस पर टैक्स बचे हैं, उस टैक्स से जो गरीब लोग जो अपने गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, तो हमारी सरकार ठीक है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि जो टैक्स बचा लेते हैं पेट्रोल के बढ़ते दामों से, वो हम गांव में लगा रहे हैं वो सारा पैसा। जफर इस्लाम कह रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, विदेश में बैठ के माननीय मोदी जी अपनी प्रशंसा की नाना प्रकार की सेकियां भगा रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे जो टॉपिक पे बात कीजिए, बीच में मना बोले, व्यापक ना हो, व्याकुल ना हो। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो जिससे मुद्दे पे बात कीजिए, बीच में ना बोलो, बीच में मत बोलो। जफर भाई सुन लेते हैं उनका जवाब। जफर भाई जवाब सुन लेते हैं अखिलेश प्रताप सिंह का, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए, चक्कर क्या है कि पेट्रोलियम पे 3 बार ये एडिशनल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स की क्यों लगा रखी है? क्योंकि एक ही क्षेत्र है जहां से इनके पास अर्निंग है। पूरे देश की इकोनॉमी को, लोगों की इनकम को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है। कहीं और से किसी की कमाई नहीं हो रही। जब कमाई होगी तभी तो टैक्स देगा। जब से आए हैं माननीय मोदी जी, नोटबंदी के बाद बहुत बुरी हालत हो गई। जब इनकम बढ़े, जितना आदमी कमाएगा इंडस्ट्रियल टैक्स देगा, यानी कि जफर इस्लाम, मैं समझ गया आपकी बात। अखिलेश जी, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। जफर भाई, यानी कि ये बैड इकोनॉमिक्स है, ये बैड इकोनॉमिक्स है कि दुनिया भर में तेल के दाम कम होते रहे मगर यहां पर ग्राहक को फायदा नहीं हुआ और अब बढ़ रहे हैं, तो आप बहाना इस तरह से मार रहे हैं कि साहब हम उसे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। ये तर्क पहले कभी नहीं दिए गए, अब ये नया तर्क आपका सामने आ गया है। अभिशार जी, मुझे 2 मिनट का समय दिए, मैं पूरे चीज तफसील से बताऊंगा। पहली बात, जैसे मैंने कहा, डीरेगुलेट कर दिया गया, इसको लिंक कर दिया मार्केट से। सेकेंडली, एक्साइज ड्यूटी की बात है, तो एक्साइज ड्यूटी सेंटर में देती है और देखिए जो वैट जो है वो स्टेट का है। ये माननीय 22 राज्यों में सर आपकी सरकार है। एक मिनट, जीएसटी कौन रोक रहा है आपको जीएसटी में लाने से? अरे भाई, सुन लीजिए तो बात। अखिलेश जी, अगर ये चाहते हैं 4 स्टेट में, इनकी जो सरकार जो 2 स्टेट में, पंजाब और कर्नाटका में, उन्होंने क्या किया, अगर वाकई चिंतित हो। दूसरी बात, हमारे नहीं, मुझे आपका तर्क बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है जफर भाई, 22 राज्यों में आपकी सरकार है। अगर आप अब भी ऐसी बेबसी दिखाएंगे, विपक्ष पर उसका हमला करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही निराशावादी प्रतिक्रिया है जफर, बहुत ही निराशावादी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल नहीं। देखिए, चलिए मेरी मजबूरी है, मेरे पास कम वक्त है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी खबर में जो आशंका इस वक्त जताई जा रही है कि क्या पेट्रोल के दाम 100 के पार तो नहीं पहुंच जाएंगे।